जम्मू में ये आम सी बात हो गई है जो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। इस दुकान का नाम है बेस्ट प्राइस जोन। ये गांधीनगर में है, मोबाइल की दुकान है, केटी रिदम के बिल्कुल साथ। संडे की रात, आज सोमवार है, बीती रात यहां पर चोरी हो गई। चोरों ने पहले इस शटर को तोड़ा, इसका एक सिरा तोड़ दिया, दूसरी साइड का ताला तोड़ा, उसके बाद ये शटर उठाया। उसके बाद यहाँ जो गिलास था, एक गिलास ये आपको दिख रहा है, इसके साथ जो ज्वाइनिंग गिलास था उसको तोड़ दिया। ये आप तस्वीरों में देख लो। उसके बाद चोर इस दुकान के अंदर घुसे रात को और लगभग 3 से 3.5 लाख के बीच के जो मोबाइल थे, महंगे मोबाइल, वो उठा के ले गए। ये खाली डब्बे छोड़कर चले गए। और ये जम्मू में आम सी बात है, ये चोरी होना बड़ी बात नहीं है। इन लोगों ने मुझे सुबह 12-1 बजे फ़ोन कर दिया, बोला रविंदर जी आप आओ, इस तरह का नुकसान हो गया हमारा। तो मेरे लिए ये खबर कोई बड़ी खबर नहीं थी। चोरी हुई है ना जम्मू में, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे चोर दिन में रैकी करते हैं और रात को बिना खौफ चोरी करते हैं। अब मैं आपको इसी दुकान की एक और वीडियो दिखाता हूं। यह वारदात कल रात की है, इतवार रात की। इससे पहले बुधवार को सुबह सुबह एक लड़का यहां इस दुकान पे आता है। ये वो तस्वीर है, ये जो लड़का अंदर जा रहा है, ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। ये अंदर गया, अंदर जाकर इस लड़के ने बात की दुकानदार से कि मुझे मोबाइल चाहिए। उन्होंने मोबाइल दिखाया, रेट की बात हुई। उस लड़के ने कहा मुझे बिल दिखाओ। ये बिल लेने के लिए जैसे ही झुके, थोड़ा काउंटर से बिल निकालना था, वो लड़का भाग गया। वो भागने की तस्वीर देखो। ये तस्वीर देखो। जब जो बिल देने के लिए नीचे झुके तो वो लड़का इस मोबाइल को लेकर भाग गया। ये पीछे दुकानदार भागा उसके। लेकिन बाद में ये लड़का जीवल में किसी दुकान में यही मोबाइल बेचने के लिए गया। तब तक इन लोगों ने हर दुकान पर यह बात फैला दी थी, तो उन लोगों को पता चल गया। बाद में इसका घर पता चल गया, अच्छे खानदान का है लेकिन नशे की लत में लिप्त है। अब मैं उसका नाम बताऊंगा तो खानदान बदनाम हो जाएगा। पुलिस इसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। यह बुधवार की वारदात है, आम सी बात है जम्मू में सब चीजें। और उसके बाद रात को जो चोर अंदर घुसे, 3 लाख से ज्यादा के मोबाइल चुराए। यहां पे जो डीवीआर होता है एक, जिसमें सीसीटीवी फुटेज का सारा हार्ड डिस्क रहती है, मेमोरी रहती है, वो भी साथ ले गए। और उसके साथ यहां जियो का एक, जिसे टीवी चलता है, एक बॉक्स होता है, वो भी साथ ले गए, जियो फाइबर, क्योंकि उनको लगा शायद इसमें भी रिकॉर्डिंग होती है। तो आप समझ लीजिए चोर कितना इंटेलिजेंट है। पढ़ा लिखा भी होगा और नशे की लत उसको जरूर लगी होगी। एफआईआर हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। ये लोग पता नहीं किस उम्मीद से बैठे हैं, पता नहीं इनका माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। राकेश जी, पूरी वारदात क्या है, कब आपको पता चला ये सब? सुबह मेरे को एक पार्सल था, मेरा आना था शॉप पे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि आपका पार्सल आया हुआ है तो आप कलेक्ट कर लो आके। तब दुकान बंद थी? तब दुकान बंद थी, 11:15 का समय था। तो उसके बाद जब पार्सल वाले ने थोड़ा नीचे देखा, कहता भैया आपके, वो मेरा वाकफ था लड़का, कहता भैया आपके ताले टूटे हैं, फटाफट आओ। मैं वहाँ जब मैं दुकान पे आया, आगे देखा तो ताले टूटे हुए थे। तो ये सारा शटल नीचे फेंक गए थे, शटल ऊपर उठाया कि शीशा तोड़ा हुआ तो सारा बिखरा पड़ा। फिर हमने थाने में जाके एप्लीकेशन दी, वहाँ पे एसएचओ साहब खुद आए, तो उसको फॉरेंसिक वाले भी आए थे, वो निशानदेही पूरी कर गए हैं। उसके बाद उन्होंने जो भी हमने डाटा छाटा ये डब्बे शब्बे रखे हैं, लगभग 3.5 लाख का सामान था। और एक लैपटॉप था, वो नया खरीदा था, विद बिल, बैग, सारा बैग के समझ ले गए। और बाकी फाइबर भी उतार के, डीवीआर सारा उतार के, तारें तो मैंने जोड़ के लाइट ऑन की, सारी वायरिंग ही खराब कर गए थे वो सुबह की। अफसोस हुआ बड़ा। आपकी आंखें बता रही हैं कि ये आंखें रोई हैं आज। ये एक लाचार आदमी की कहानी है। वो करे तो करे क्या, कैसे अपने आप को संभाले, कैसे अपनी मेहनत को संभाले। पता नहीं ये दुकान खड़ी करने में, यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगाया होगा इन्होंने।
इनकी आंख में आंसू को देखिए और अपनी नाकामयाबी को भी देखिए। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितने मर्जी ईमानदार हो जाओ, एक दिन ऐसा आएगा, ऐसे ही आंसू आपकी आंख में होंगे, इसी तरह के आंसू आपकी आंख में होंगे। इसका दोष क्या है इस आदमी का? इसका क्या दोष है? और क्या लगता है आपको कि जिम्मेदार सिर्फ चोर ही है? नहीं, जिम्मेदार हमारा प्रशासन भी है, जिम्मेदार हमारी पुलिस भी है कि आपका खौफ उन चोरों के मन से निकल गया। शायद आज भी कोई कंट्री ऐसी है, कोई देश ऐसा है जहां चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं। वो दूर से दिखाई देता है किसी जमाने में इसने चोरी की होगी, क्योंकि टुंडा होगा ना, हाथ नहीं होंगे उसके। और हम लोग आज भी अपने देश में जब चोरों को सामने पेश करते हैं तो उनके मुंह पर नकाब लगा देते हैं, उन चोरों के मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं कि इनकी पहचान ना हो सके, क्योंकि इनकी बदनामी हो जाएगी। इन कानूनों को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो ये आंसू आपको हमेशा दिखाई देंगे। एक ईमानदार आदमी के आंसू आपको इसी तरह से दिखाई देंगे। इसलिए मैंने कहा कि वो चोर जिम्मेदार नहीं है इस चोरी का, इन आंसुओं का जिम्मेदार वो चोर नहीं है, आप लोग भी हो। मुझे पता है जिस दिन ये चोर मिल जाएंगे आपको, आप मीडिया के सामने पेश भी करोगे, लेकिन उनके मुंह पे नकाब होगा। हाथ तो मत काटो उनके, मैं हाथ काटने के लिए नहीं कहता, लेकिन उनकी आइडेंटिटी दुनिया को दिखाओ, उनके दोस्तों को पता चले, उनके रिश्तेदारों को पता चले कि ये चोर है, और ऐसी सजा उनके लिए बनाओ कि सिर्फ जिंदगी में एक ही बार चोरी कर पाए। इस तरह से आप कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या नाम है साहब आपका? हरजोत सिंह। हरजोत साहब, आप भी पार्टनर हैं? हाँ सर, मैं इनके साथ पार्टनरशिप में हूँ। कितनी देर की मेहनत थी ये सब इकट्ठा किया था जो? सर लगा लो आप कोई 1 साल 3-4 कुछ महीने। बचा नहीं? 1 साल 4 महीने तो कर ही लो सर, 20-25 की एवरेज लगा के चलो महीने की भी। अब पुलिस से बात हो रही है, एफआईआर हुआ है? सर सब कुछ कर दिया है। एसपी साहब के साथ भी पास भी गए थे, डीएसपी साहब के पास भी गए थे, सभी के पास गए। उन्होंने कहा आश्वासन दिया कोई बात नहीं, आप करो एप्लीकेशन वगैरह लगाओ, हम करते हैं कार्रवाई अपनी। मेरी अब वो आए थे, अभी भी आएंगे, वो थोड़ी देर तक आना है। उन्होंने अभी फ़ोन किया था, उन्होंने डाटा वगैरह लेना है, तो वो कह रहे थे हम सीसीटीवी से भी, कहते हैं अब सीसीटीवी में थी जहाँ से हम कुछ क्लू निकाल सकें। सब तो ले गए वो सब ले गए। अब वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं हम इर्द गिर्द कोई 1 से 3 बजे तक इधर है आगे 2-3 दुकानें, इस साइड भी हैं, इधर आगे गली में भी। अब हमें ये भी नहीं पता वो इधर से निकले, इधर से निकले, सामने से निकले। अब कुछ थोड़ा क्लू उनको भी चाहिए, उनको तो कुछ ना कुछ क्लू चाहिए चाहिए जिससे वो अपने अगली कार्रवाई करें। पर वही जो मैंने आपको बताया कि वो लेके भाग के गया लड़का, जहाँ तक हमें लगता है कि वो भी हो सकता है। बिल्कुल सर, अब देखो ना, वो 4 दिन पहले चोरी हुई, उसके बाद फिर 4 दिन बाद, बस 4 दिन के बाद ही दूसरी चोरी हो गई। उसके ही कोई गैंग नशे में था, वो नशा करता था लड़का। तो जब मेरे पास आया था तो नशे में था, पहले भी मेरे पास आता है, फोन लेके जाता था वो। बाय फेस में उसको जानता हूँ, तो लेकिन उस दिन किस नीयत से आया था मुझे पता नहीं था। वो नशेड़ी है, उसका गैंग हो पूरा, उसने उनको इन्वॉल्वमेंट उसकी भी हो सकती है इस गेम में, क्योंकि वो सारा चिट्टे के जो भी गैंग है सारे मिले होते हैं आपस में, ये चोरियाँ करते हैं, इनके खर्चे पूरे तो होते नहीं, इतना महंगा नशा है, कहाँ से पूरे कर पाएंगे। क्या नाम बताया आपने? राकेश शर्मा। राकेश जी, आपको मैं सिर्फ तसल्ली दे सकता हूँ, सिर्फ तसल्ली दे सकता हूँ आपको मैं, और ये कहता हूँ कि पुलिस पर विश्वास रखो। पता नहीं सच है या झूठ है, उम्मीद दे रहा हूँ आपको। हमारे सर 4 दिन से 1 दिन पहले इधर ऑटो खड़ा था, हमारे जो चोरी हुई ना 4 दिन, उससे 1 दिन पहले ये ऑटो में से बैटरी चोरी हुई है रात को ही। मैंने कहा ये आम सी बात है जम्मू में, ये आम सी बात है। आप जिस दिन भी आप किसी भी चोर को पकड़ो, आपका नाम क्या है मैम? सर प्रेरणा शर्मा, वाइफ हूँ। आप उनके वाइफ हैं? हाँ जी। साहब रोए हैं बड़े आज। बिल्कुल सर, मेहनत की है काफ़ी? सर मेहनत है सर, हम लोग 2-2 रुपए 5-5 रुपए जोड़ते हैं, किसके लिए जोड़ते हैं? हाँ। इन कामों के लिए थोड़ी जोड़ते हैं हम लोग। उन्होंने सर इधर भी नहीं छोड़ा, भगवान में पैसा जो चढ़ावा करते थे, सिर्फ 10 रुपए पड़े हुए थे, वो भी इस चेयर के ऊपर, क्योंकि वो हड़बड़ाहट में इधर से भागे होंगे। सिर्फ 10 रुपए इस चेयर के ऊपर पड़े हुए थे, बाकी उन्होंने वो भी निकाल के ले गए। नशेड़ी होंगे, नशेड़ी होंगे। मैम
वो अभी भी इमोशनल है। संभालना तो पड़ेगा अपने आप को। बिल्कुल सर। अपने आप को सर सुबह उन्होंने मुझे संभाला था, मैं संभालूंगी उनको। सुबह आप रो रहे थे। सुबह इन्होंने भी काफ़ी रोई है। ठीक है सर दुकान बहुत मेहनत से खड़ी होती है सर, मैं समझ सकता हूँ। बहुत मेहनत से खड़ी होती है सकता हूँ इस बात सर। दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी, धूप नहीं देखनी, छाँव नहीं देखनी सर, ठंड नहीं देखी, कुछ नहीं देखे, इसी दुकान के पीछे, इसी के लिए कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। पर अब जब करने का टाइम आया तो लोग लूट गया आकर। बिल्कुल। मैं सिर्फ आप लोगों को तसल्ली दे सकता हूँ। अब मेरी आपसे गुजारिश है प्रशासन से और पुलिस से, जब भी आप उन चोरों को पकड़ो, किसी भी चोरों को पकड़ो, उनके मुंह पे नकाब मत डाला करो। उसके माँ बाप को पता चले कि आपने किस तरह की परवरिश दी है अपने बेटे को, उसके मुंह पे नकाब मत डाला करो। जब वो मार्केट में चले तो लोग कहें चोर का बेटा जा रहा है, लोग कहें ये चोर है। हाथ तो नहीं काट सकते हम, जो बाहर के देश के लोग हाथ काट देते हैं चोरी करने पर, हम वो तो नहीं कर सकते क्योंकि हम सभ्य देशों में से आते हैं। हमें चोरों को भी पालना है, डाकुओं को भी पालना है, नशेड़ी को भी पालना है। कम से कम उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दो, उनके चेहरे पे नकाब मत डाला करो। मुझे नहीं पता ये आंसू कब आप पहुंचोगे, ये कब आदमी दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो पाएगा। पता नहीं कितनी रातों तक अब ये सोएगा नहीं। मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेहनत जो अपनी ईमानदारी से आदमी करता है, अब जम्मू कश्मीर में वो कामयाब नहीं है। अब 10 साल लगातार दिन रात एक मेहनत कर दो, एक रात ऐसी आएगी वो सब लूट के ले जाएगा और आप लोग सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और मुंह पे नकाब दे दोगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।